हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कोरोना का दौर चल रहा है। घर से जब भी निकलें अपने मुंह पर मास्क लगा के निकलें और घर में जब भी आए बाहर से अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल रहा है। सुरक्षित रहें, घर में रहें। हमने मानसून की चर्चा की थी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पढ़ेंगे आज। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया पहले वो चर्चा कर लेते हैं। हमने पूरे भारतवर्ष में होने वाला मानसून पर ऊपर का पहला वीडियो हमने बनाया था। इसके बाद में हमने पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश, उत्तरी पूर्वी हवाओं से होने वाली बारिश जो कोरोमंडल तट पर होती है, ये वाली जो पहाड़ों पर और उत्तरी के मैदान में होती है। अगला वीडियो हमने बनाया था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में कैसे आता है, कैसे ITC-Z ऊपर चढ़ता जाता है और यहाँ एक निम्न दाब बनाता है। अब बात करते हैं 1 जून से जो मानसून आना शुरू होता है भारत में। सबसे पहले मानसून आता है केरल 1 जून को। कोरोमंडल मालाबार तट पर। केरल का तट कौन सा है? मालाबार तट पर सबसे पहले मानसून आता है। दक्षिण से पश्चिम में चलने वाली हवाएं, देखो ये दक्षिण ये पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम चलने वाली हवाएं मालाबार तट से टकराकर वर्षा करती हैं। आज हम इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा का अध्ययन करेंगे। पहले हम बंगाल की खाड़ी शाखा का अध्ययन कर लेते हैं। मानसूनी हवाएं चलती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बंगाल की खाड़ी में से ये हवाएं अपने साथ काफी नमी ले लेती हैं। यहां है मेघालय। मेघालय में एक पठार है शिलोंग पठार। शिलोंग पठार पर 3 पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया से ये हवाएं आर्द्रता लेकर टकराती हैं और बहुत सारी वर्षा करते हैं, घनघोर वर्षा करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा यही होती है। इसमें भी ये जो बीच वाली पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, खासी, बीच वाली पहाड़ी का नाम खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी पे सर्वाधिक वर्षा होती है। यहीं पर स्थित है चेरापूंजी। मोसिनराम। यहां पर लगभग 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है वर्ष में। ये वार्षिक है। 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कहां? चेरापूंजी और मोसिनराम में। विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, टॉपिक याद रखना है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मोसिनराम में होती है। मोसिनराम मेघालय में। कहां है? मेघालय में। किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है? खासी पहाड़ी। यहां से टकराकर बहुत सारी वर्षा करती है। कौन सी मानसून? अरब सागर बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ मानसून, जिसे हम मानसून क्या कौन सा कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइनें मैंने बनाई है इधर जाती हुई। कहां जा रही है? दक्षिण पश्चिम में जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम से आ रही है, उत्तर पूर्व में जा रही हैं। यहां पर जाकर ये यहां टकराती है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मोसिनराम कहां स्थित है? मेघालय में। कितने सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है? 1080 से भी ऊपर। कई बार 1100 से ऊपर हो जाती है, कई बार 1000 के आसपास रहती है। तो लगभग कितना माना गया है? 1080 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये यहां पर असम आ रहा है। असम, यहां से त्रिपुरा है, ये
त्रिपुरा के ऊपर असम, असम की यहाँ एक खाड़ी दिखाई दे रही है, आप गाठी दिखाई दे रही है, इस गाठी को कहते हैं सुरमा घाटी। सुरमा घाटी, सुरमा घाटी किस राज्य में है? असम में है। देखो एक श्रृंखला सुरमा घाटी में प्रवेश कर रही है, इसकी ये श्रृंखलाएं हैं, ये धाराएं मैंने बनाई, एक धारा जाकर सुरमा घाटी में प्रवेश कर रही है। सुरमा घाटी में प्रवेश करके ये पहुंच जाती है ब्रह्मपुत्र घाटी में। अब आप देखिए ब्रह्मपुत्र घाटी है, तीन तरफ से पहाड़ों से घिरी है, इधर हिमालय है, उत्तर में हिमालय, पूर्व में हिमालय, दक्षिण में शिलोंग पठार, मेघालय के पठार को किस नाम से जाना जाता है? शिलोंग पठार। दक्षिण में कौन सा पठार है? शिलोंग पठार। तीन तरफ से मतलब ये पहाड़ों से घिरी हुई है। अब जब वर्षा लेकर ये धाराएं आती हैं और इस घाटी में प्रवेश कर जाती हैं, तो यहां पर ये पहाड़ों के ढलान के सहारे ऊपर चढ़ती है। पहाड़ों के ढलान के सहारे सहारे जैसे ही ऊपर चढ़ती हैं, बाहर ऊपर निकलती हैं। आज जानते हैं यह विज्ञान का एक नियम है, विज्ञान का नियम है कि हवाएं जैसे ही ऊपर चढ़ती हैं उनमें सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। और जब हवाओं में नमी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी, तो अत्यधिक वर्षा करेगी। तो इस घाटी में भी बहुत वर्षा करती है, इस घाटी में भी बहुत वर्षा करती हैं। जब हवाएं तीन तरफ से पहाड़ों से घिरी होती हैं, तीन तरफ पहाड़ों से घिरी होती हैं, तो वहां से निकलने की कोशिश तो करेंगी, तो ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो एडियाबेटिक ताप का ह्रास होगा, एडियाबेटिक ताप का ह्रास होगा, ह्रास यानी कमी होगी। तो जैसे हवाएं ठंडी होंगी, इनमें आर्द्रता बढ़ जाएगी, हवाएं गर्म होती हैं, आर्द्रता भी कम हो जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता भी कम हो जाती है। तो यहां पर ये बढ़ जाती है सापेक्षिक आर्द्रता जब हवाएं ऊपर उठती हैं। तो ब्रह्मपुत्र घाटी में भी अच्छी खासी वर्षा करती है। ये हो गया उत्तरी पूर्वी भारत का मानसून। कहां से आ रहा है? बंगाल की खाड़ी से। किस समय आता है? जून जुलाई, यानी जून में प्रारंभ होता है, सितंबर तक चलता है, जून से सितंबर तक। इसके बाद एक शाखा देखो अंदर जा रही है। मैंने कहा था यहां पर निम्न वायुदाब बनता है, ITCZ है यहां राजस्थान पाकिस्तान में, यहां पर निम्न वायुदाब बनता है, तो ये अपनी तरफ हवाओं को खींचता है। अब ये जो आर्द्रता वाली हवाएं हैं, यहां तक तो आप जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, इसीलिए हवाओं को जगह मिलती है यहां से निकलने की, तो ये आगे बढ़ती हैं। ये हवाएं इसकी तरफ आ जाती हैं, ITCZ की तरफ। इधर जाती हैं तो यहां पश्चिम बंगाल, ये जो चिन्ह बनाया मैंने कोलकाता, यहां वर्षा करते हैं। पश्चिम बंगाल के पास ये लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा करती है। पश्चिम बंगाल के पास लगभग कितनी वर्षा करती हैं ये हवाएं? 150 से 200 तक। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे जाते हैं, इनमें नमी कम होती जाती है, मतलब आर्द्रता की कमी आती जाती है। इसके बाद मैंने कोलकाता के बाद ये पटना बिहार में जाते हुए ये 100 से 150 के मध्य वर्षा करती है, 100 से 150 के मध्य। बिहार के बाद में पटना के बाद इलाहाबाद मध्य प्रदेश, यहां पर ये करती हैं 75 से 100 सेंटीमीटर, यहां पहुंचती हैं, यहां 70 से 80। कानपुर, ये कौन सा स्थान है? कानपुर। देखो मैंने 4 नगर बनाए हैं जो मतलब अच्छी आपकी पहचान के लिए। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ कोलकाता है, कोलकाता के बाद में पटना, पटना के बाद में इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद में कानपुर, कानपुर के बाद में भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा करता है, 50 से 60 या 70 के बीच में वर्षा करता है। यहां 70 से 80 के बीच में वर्षा करता है, 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। किस द्वारा? ये जो आ रही है धारा कौन सी है? ये है बंगाल की खाड़ी से उठी हुई धारा, दिखाई दे रही है आपको। अब यहां फेरल का नियम काम करता है। फेरल ने क्या कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको। तो यहां से ये हवाएं शिवालिक की तरफ मुड़ती हैं,
किधर मुड़ रही है? शिवालिक की तरफ। तो ये जैसे ही शिवालिक के पास में जाती हैं, ढलानों के सहारे ऊपर चढ़ती हैं, तो आप जानते हैं सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। हवाएं ऊपर चढ़ेंगी, ठंडी होंगी, तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। तो इनमें सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। जैसे हवाएं ऊपर चढ़ती हैं तो इन ढलानों के सहारे उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम के तक यहां ये क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। मैं आपको एक और बता दूं, भारत में सबसे प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। जैविक कृषि जिसमें रासायनिक खादों का कोई प्रयोग नहीं किया गया, जीव की खादों का प्रयोग किया गया। अब ये धाराएं अगर दाहिनी तरफ उड़ जाएंगी तो इधर नहीं आ पाएंगी, इसीलिए प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके कगार के ऊपर वर्षा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि हवाएं किधर मुड़ती हैं? फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं मुड़ जाती है दाहिनी तरफ। अब इधर जा रही हैं तो इनका दाहिना तरफ ऊपर की तरफ हो गया, इधर जा रही हैं धाराएं ऊपर की तरफ, ये इधर मुड़ जाती हैं, नीचे नहीं आ पाती हैं। नीचे न आने के कारण यहाँ पर वर्षा बहुत कम कर पाती हैं। यहाँ एक क्षेत्र है बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहां वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप देखते हैं इधर तो पर्वत एक दूसरा आ गया है, इधर एक दूसरा पर्वत आ गया है, विंध्याचल पर्वत आ गया, सतपुड़ा पर्वत आ गया, अरब सागरीय धाराएं बस यहीं तक वर्षा कर पाती है, इसके बाद में नहीं कर पाती। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं भी, धाराएं भी नीचे की तरफ बारिश नहीं कर पाती, ऊपर की तरफ ही कर पाती हैं, इसलिए इस स्थान पर यह सूखा है। अब दिल्ली के बाद में ये हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में 5 सेंटीमीटर, जैसलमेर में कितने सेंटीमीटर वर्षा करती है? केवल 5 सेंटीमीटर ही वर्षा कर पाती हैं। और इधर जो राजस्थान का उत्तरी मैदान है वहां 50 सेंटीमीटर। तो राजस्थान में 50 से 5 सेंटीमीटर के मध्य यह धारा वर्षा करती है, ये हवाएं वर्षा करती, मानसूनी हवाएं। राजस्थान में आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो ITC बनता है वो कहां बनता है? राजस्थान में। लेकिन वर्षा सबसे कम कहां होती है? राजस्थान में। इसीलिए राजस्थान को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। बंगाल की खाड़ी धारा मैंने पढ़ाई आपको, कि कितना आपको समझ में आ रहा है कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं अरब सागरीय मानसून की। अरब सागर से उठा हुआ मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को यह पहुंच जाता है केरल के मालाबार तट से टकराता है और यहाँ घनघोर वर्षा करता है। लगभग 250 सेंटीमीटर से 500 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ वर्षा, वार्षिक वर्षा होती है। इस तट पर, पूरे तट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये यहाँ पर एक पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत, इससे ये मानसून टकराता है और इस किनारे पर बहुत वर्षा करता है। इसीलिए यहाँ पर सदाबहार शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 500 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून फिर तापी की भ्रंश घाटी में वर्षा करता है, नर्मदा की भ्रंश घाटी में वर्षा करता है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत से टकराकर नीचे भी वर्षा होती है। यहां नहीं पहुंच पाती है वर्षा, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। एक अरब सागर की शाखा पहुंचती है यहां गिर और मांडवा पहाड़ियां हैं, मैंने आपको पहले बताया था, पहाड़ी पढ़ाई, पठार पढ़ाई, तब गिर और मांडवा पहाड़ियों से टकराकर यहां भी वर्षा करता है। बाकी गुजरात को सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन सौराष्ट्र तट सूखा के अंतर्गत नहीं है। इसके अंदर, सौराष्ट्र तट के अंदर वर्षा होती है। किन पहाड़ियों से टकराकर? अरब सागरीय मानसून गिर और मांडवा की पहाड़ियों से टकराता है और यहाँ वर्षा करता है। ये कौन सा क्षेत्र है? इसे कौन सा तट कहा जाता है? सौराष्ट्र तट। सौराष्ट्र तट के ऊपर अच्छी खासी वर्षा होती है, इसीलिए ये घनी जंगलों वाला क्षेत्र है। यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये हो गया हमारे वर्षा का चलन कि कहां कहां। अब देखो, अरब सागरीय मानसून राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं कर पा रहा? देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन राजस्थान में मानसून ये वर्षा क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर है, ऐसे निकल जाता है, अरावली पर्वतमाला को पार करते हुए निकल जाता है इधर। ठीक है, तो वर्षा कहां से करेगा? हाँ, सिरोही में माउंट आबू है, उस चोटी से टकराकर जरूर यहां पर वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून से सिरोही में वर्षा होती है।
कहाँ होती है राजस्थान में? सिरोही में होती है, और बाकी राजस्थान को ये सूखा ही छोड़कर चला जाता है। अरब सागरीय मानसून हमने पढ़ लिया ये बंगाल खाड़ी का मानसून। अब हम पढ़ेंगे लौटता हुआ मानसून, वापस आता हुआ मानसून। वापस क्यों आता है अभी आप देखेंगे मानसून को।